मुल्क छोड़ के भाग गया वो कैसा शेर है? शेर तो ये है जो ज़मान पार्क में आज भी मौजूद है, इसे कहते हैं शेर। वो शेर नहीं है, वो गीदड़ है और चोर है, लुटेरे हैं। ये कानून अपने बाप का समझते हैं, जब इनका मुफाद होता है ये कंटेनर भी लगा देते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। ये कानून अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और जब कोई गरीब बेचारा ना हक पे होता है उस पर पर्चा FIR दे देते हैं और इनके जो केस शो हो रहे हैं सामने नजर आ रहे हैं वहाँ को। आप हक पे खड़े हैं और जो हक पे होता है उसके साथ अल्लाह भी होता है, क्योंकि हक अल्लाह, ठीक है। और सारी अवाम आपके साथ है, हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। और ये ना हक पे हैं इसलिए ये डरते हैं, ये कंटेनर लगाते हैं, रास्ते बंद करते हैं ताकि हम कहीं पीछे ना हो जाए, इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे, कहीं हम हार ना जाए, इसलिए हम आपके साथ हैं। आपने हिम्मत हमें और देनी है, हम आपके साथ जान भी कुर्बान करेंगे। और ये ना हक हैं और इनके साथ जितने भी इनके छोटे चमचे हैं वो ऐसे जुल्म करते हैं अवाम के साथ। मैंने खुद जुल्म देखे हैं, हमारे खुद घर में जुल्म हुआ है और अदालत में भी हमारे पास सबूत है, कचहरियों के भी सबूत हैं इस चीज़ का। मैं अगर आपसे मिलूँगा तो मैं इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को लाइव सामने बैठ के फेस टू फेस ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा जो इनकी हुकूमत में हुई, नून लीग की हुकूमत में और पीपल पार्टी की हुकूमत में। और हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, 10-12 साल मेरे भाई ने बेगुनाह जेल काटी और इनका एक बंदा जो सरेआम पुलिस वाले को कत्ल करके और 3 महीने के अंदर बाहर आ गया और मेरा ही एक भाई कत्ल हुआ और दूसरा भाई बेगुनाह कैद हो गया। तोशाखाना के बारे में क्या, ये सारे केस इनके झूठे हैं, ये सब चोर लुटेरे खुद हैं। जो बड़ी बड़ी करप्शन इन्होंने की हुई है वो तो अवाम को नज़र आ रही है, सारी नज़र आ रही है और ये मान नहीं रहे। और आप कैसे रोकेंगे अवाम को? जब वोट डलेंगे आप कैसे ये कब तक भागेंगे इलेक्शन से? जमहूरियत में अवाम के वोटों से हुकूमत बनती है। जमहूरियत नाम ही है अवाम का और अवाम भी आपकी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम। कोई दुश्मन की फ़ौज नहीं आ रही जिसके आप रास्ते रोक रहे हैं। अवाम का जिस तरह दिल चाहता है वो देंगे। इमरान खान इस वक्त मैं समझती हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर बन चुके हैं। इस्लामाफोबिया की बात उन्होंने शुरू की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया, कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं उसकी बात की उन्होंने। पाकिस्तान में जो हालात ख़राब हैं, क्यों ख़राब हैं, अवाम के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, सब उन्होंने एहसास कार्ड, सेहत कार्ड, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए। तो अवाम को नज़र आया कि लीडर हमारी बात कर रहा है, उसने अपनी कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहा, ये अवाम की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और इनको नज़र आ रहा है कि अवाम भी समझ गए हैं, उन्हें शऊर आ चुका है और ये उन्हें पता चल गया कि अवाम हमें मुस्तरद कर देंगे इलेक्शन में। इसलिए इलेक्शन से घबरा रहे हैं कि इमरान खान निकलेगा और सब लोग जो है ना इमरान खान के पीछे होंगे और ये सारे इनको तो मुल्क से भागना पड़ेगा। जो इनके लीडर भागे हुए हैं, लीडरशिप के वहाँ बैठे हुए हैं, लंदन से वापस आने का नाम नहीं ले रहे। पहले एक और लीडर गए थे, अब ये भी चले गए। यानी जो यहाँ से फारिग होते हैं वहाँ भाग जाते हैं और जेलों में इनको जाना पड़ेगा। बहुत सारे इनके ख़तरे हैं जिस वजह से इमरान खान से ये घबरा रहे हैं। समझती हूँ मरीम नवाज़ को तो ये बात बिल्कुल जेब नहीं देती। उनके बाद 3 साल से भगौड़े मुल्क से बाहर छुप के बैठ गए हैं। हमारा लीडर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बैठा है। जब से उसको गोलियाँ लगी, वो ज़ख्मी हुए, डॉक्टरों ने इजाज़त नहीं दी, उनकी जान को ख़तरा है, उन पर गोलियाँ लग रही हैं, गोलियाँ बरसाई जा रही हैं, उसके बावजूद वो पाकिस्तान में बैठे हैं। तो क्या कौन छुप के बैठा है ये अवाम जान गई है। अब वोट डलवा लेना, अवाम बताएगी।